9 दिसंबर को इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली। पत्नी, उसकी मां और भाई समेत 5 लोगों पर आरोप लगाया। 11 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। पूरा परिवार तब तक घर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन 96 घंटे से ज्यादा पुलिस से लुकाछिपी का खेल चल नहीं सका। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, उसकी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल यह भी है कि 4 साल का बेटा कहां है। बेटे से अतुल बेहद प्यार करता था। सुसाइड से पहले अतुल ने बेटे के लिए एक बॉक्स भी छोड़ा है। उस बॉक्स में आखिर क्या है? निकिता और उसके परिवार वाले अतुल को किन किन तरहों से परेशान करते थे? सुसाइड केस की वो मिस्ट्री जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई है, उसकी डिटेल आज आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, दूसरा मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि काम करती है दिल्ली में। तीसरा मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में नई बात सामने आई है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपने पति से बेतहाशा पैसे लिए थे। शादी से पहले भी निकिता अतुल से अपनी कई डिमांड पूरा करवाती थी। यहाँ तक कि अतुल ने निकिता का 8 लाख का एजुकेशन लोन भी चुकाया था। अतुल के परिवार वालों ने बताया कि अतुल ने अपने बेटे के लिए उसके 18वें जन्मदिन को लेकर एक गिफ्ट छोड़ा है। तब तक जो है वो गिफ्ट जो है वो मेरे कस्टडी में रहेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। वो गिफ्ट आज भी अवेलेबल है और मैं अपने भतीजे को वो गिफ्ट उसके फादर ने जो दिया है वो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहूंगा। हमारे बेटा को कहती थी कि थोड़ा सा फ्लाइट का टिकट बना दीजिए अतुल जी। बेटा हमसे पूछता था, हम कहीं एंगेजमेंट के बाद तो बहू हो गई हमारी, चलो बना दो। 1 बार 2 बार उसने बनाया, फिर उन लोगों ने इस सिलसिला को जारी रखा। तो कुछ बोलती थी तो मैंने कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जैसे मेरा बेटा घुटता था वैसे ही मैंने घुटती रहती थी। परिवार वालों की अब एक ही मांग है कि अतुल के बेटे व्योम की कस्टडी उन्हें मिल जाए। अतुल ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अतुल ने इसमें पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे केस लगाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में आए दिन नई नई परतें खुल रही हैं। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और निकिता का भाई इस समय पुलिस गिरफ्त में है। वहीं दूसरी तरफ अतुल का परिवार अपने पोते को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है। अतुल का बेटा 4 साल का है और उसका जन्मदिन 20 फरवरी को है। बेटे के लिए अतुल ने खास गिफ्ट तैयार करके रखा था। एक मीडिया हाउस को परिवार वालों ने बताया कि अतुल की इच्छा थी कि गिफ्ट उसके बेटे को 18वें बर्थडे पर मिले। उसने गिफ्ट पर एक मैसेज भी लिखा है कि मेरे प्यारे बेटे व्योम मोदी को ये गिफ्ट 20 फरवरी 2038 को उसके 18वें जन्मदिन पर देना। तब तक ये गिफ्ट मेरे भाई विकास के पास रहेगा। ये गिफ्ट अतुल के भाई विकास ने पूरी पैकिंग और मैसेज के साथ संभाल कर रखा है ताकि वो अपने भतीजे को समय आने पर दे सके। अतुल के पिता पवन मोदी ने बताया कि वो भारत की न्याय प्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। न्यायपालिका बहुत अच्छी है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। वो तो उस पोते के दादा है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिसका चेहरा उन्होंने आज तक कभी सामने से नहीं देखा। उन्हें डर है कि अगर वो आपराधिक किस्म के लोगों के साथ रहेगा तो कहीं वो भी अपराधी ना कहलाए। वहीं अतुल की मां अंजू मोदी ने कहा कि मैं हर चीज को सह लेती थी, लेकिन अब मेरी बस यही इच्छा है कि मैं पोते को अपने सामने देखूं। व्योम को याद करते हुए उसकी दादी की आंख भर जाती है। अंजू रोते हुए कहती हैं कि मेरा पोता मेरा दूसरा अतुल सुभाष होगा। मैं अपने पोते के सहारे जी लूंगी। मेरे पोते को कोई दिलवा दो। अभी तक व्योम का कोई पता नहीं चल पाया है। वो कहाँ है, किसके साथ है? पुलिस भी लगातार उसकी छानबीन में लगी हुई है।
अतुल की मां ने बताया कि जब निकिता प्रेग्नेंट थी तब मैं 4 महीना उसके पास रही थी। निकिता की हरकतों को देखकर मुझे काफी घुटन होती। निकिता 4 दिन तक नहाती नहीं थी। वो 9 बजे रात में ब्रश करती थी। नॉन-वेज खाकर हड्डी कहीं भी फेंक देती थी। मुझे ये सब देखकर उल्टी आती थी। वो काफी छोटे-छोटे कपड़े पहनती थी। मैं वहां जाकर डायबिटीज की मरीज बन गई। उन्होंने बताया कि निकिता को कोरोना हो गया था। उसने देखभाल के बहाने से अपनी मां को बेंगलुरु बुलाया। फिर बाद में उनकी मां ने ये कहकर निकिता और व्योम को अपने साथ ले गई कि जौनपुर में कोविड कम है। वहां जाने के बाद अतुल अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करता था। बाद में उन्होंने वीडियो कॉल भी बंद कर दिया। उनका कहना था कि जब अतुल ने उन्हें पैसे देने की बात नहीं मानी तो वो अतुल की शर्त क्यों माने। अतुल के पैसे नहीं देने का उसकी सास निशा के मन में गुस्सा भरा था। निशा धमकी देती थी कि वो हम दोनों को चक्की पिसवाएगी, सुसाइड करने पर मजबूर कर देगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।